राष्ट्र निर्माण केवल इमारतों, सड़कों और तकनीकी विकास का नाम नहीं, बल्कि ये उस सशक्त समाज की रचना है जहां संस्कार, ज्ञान, चरित्र और चेतना का प्रकाश विद्यमान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। और उस वक्त अब प्रोजेक्ट भवन में 319 चेहरे ऐसे हैं जिनके चेहरों पर चमक है, मुस्कुराहट है और वजह है सरकारी नौकरी की। और इसके जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने अपने हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया है और इन चेहरों पर जो है वो मुस्कान लेकर आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उस मौके पर तमाम तरह की बातें की, आने वाली चुनौतियों और आने वाले आकांक्षाओं पर भी बात की, आने वाले झारखंड राज्य के विकास पर भी बात की। आप भी सुनिए किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र वितरण के बाद लोगों को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही आने वाले विकसित झारखंड की बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहे हैं और घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक, खासतौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया। आप लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लोग, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने आज तक अपने गांव के अलावा अपना जिला का मुख्यालय तक नहीं देखा। एक सीमित जिंदगी, सीमित क्षेत्र के अंदर ही उनकी जीवन यापन होती रही। आज के इस समाज को, इस वर्ग को, इस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को बदलते परिवेश में कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको मजबूत करना है, इसका एक बहुत बड़ा चुनौती आपके ऊपर आने वाला है। या कहा जाए कि आज के बाद ये आपके कंधों पर होगा। हम लोगों ने सरकार बनाई 2024 में इस बार, और 2024 से लेकर 2024 के दूसरे माह से ही सरकार अपने मानव संसाधन अलग अलग विभागों में, चाहे वो विशेषकर जो आम जनों से जुड़ा विषय है, उस क्षेत्र पर हमने नियुक्तियां की। विगत 4 महीनों में शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की और यह अनवरत जारी भी। अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो। इस राज्य में नब्बे 95% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य के लोग
अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ, इनका जीवन यापन या मुख्य धारा में आगे बढ़ने को की बात करें तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर यहाँ का जो मूल निवासी लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करते हैं। खेलकूद के माध्यम से भी करते हैं। खेल की भी अपार संभावनाएं हमारे यहाँ है। शिक्षा के लिए भी लोग, बच्चे पीछे नहीं है, बशर्ते हमें उनको तराशने की आवश्यकता है। आज उस दिशा में आपको पता होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का भी हम लोगों ने निर्माण किया। और बरसों बरस से एक माथे पर काले धब्बे की तरह एक अभिशाप रूप में देखा जाने वाला कुपोषण का भार इस राज्य में बड़े पैमाने पर है। और ये एक ऐसा अभिशाप है जहां कोई बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज उस कुपोषित समस्या से हमें बाहर झारखंड को निकालना है। इसकी भी जिम्मेवारी यहाँ पर महिला पर्यवेक्षिका जो नियुक्त हुई है उनके ऊपर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।